बेटा हम लोग बात कर रहे थे मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की, और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में जो पहला स्टेज है हमारा वो क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। ये क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। बेटा ध्यान देना, प्रोफेज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, पहले लिखते हैं थोड़ा सा फिर बात कर लिखो। प्रोफेज फर्स्ट इज, हाँ बेटा हेडिंग बना इसमें लिखना है। प्रोफेज फर्स्ट इज लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स, largest and complex phase of karyokinesis first. Karyokinesis first. Karyokinesis first. हो गया? Prophase first is differentiated into following phases. A. Leptotene. हाँ, लेप्टोटीन। बेटा इधर देखना, जैसे आपने अभी तक देखा था कि कोई भी सेल ऐसे होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे ऐसे क्रोमेटिन फाइबर, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, यही देखा था। अब देखना लेप्टोटीन स्टेज में होगा क्या। लेप्टोटीन स्टेज में लेप्टो प्लस टीन, लेप्टो मतलब होता है स्पाइरल, टीन मतलब धागा, ठीक। इस केस में होगा क्या, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं छोटे छोटे स्पाइरल फाइबर्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे स्पाइरल फाइबर्स में टूट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। हो गया? लिखो, इन दिस फेज। बेटा टीन की स्पेलिंग तुमने क्या लिखा है? वो E-N-E है। अच्छा, इन दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर्स split into small thin and स्पाइरल पीसेस। वैसे 1 बजे कोई क्लास होती नहीं है आप लोगों की ना? होती क्या 1 बजे? नहीं होती, ठीक है। स्पाइरल पीसेस कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, क्या लिखे हो बताओ? थिन एंड स्पाइरल पीसेस कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, स्पाइरल पीसेस कॉल्ड एज। हाँ बेटा, नहीं ऐसे पूछ लिया, अभी कल ही चेंज किया था, मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी। बी लिखना बेटा। बेटा कई बच्चों की ना गणित की क्लास होती है, वो गणित करते हैं ना, मैथ्स पढ़ते हैं एडिशनल। मैंने तो चेंज किया ही नहीं, तुम लोग चिल्ला रहे हो। आगे लिखो, जाइगोटीन। आगे अगला स्टेप लिखो, जाइगोटीन। लिखो जाइगोटीन। इधर देखना बेटा, अभी बाद में बनाना, मैं पहले देख लो, लिख लो। जाइगोटीन में क्या होगा बेटा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो आपने बनाया है यहाँ पे स्पाइरल क्रोमोसोम्स, ये स्पाइरल क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करते हैं। जाइगो मतलब पेयरिंग, जैसे आपने पढ़ा होगा जाइगोट,
पेयरिंग ऑफ गैमीट्स, जाइगोस्पोर्स पेयरिंग ऑफ स्पोर्स, जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ धागे, अभी बताया ना टीन मतलब धागा। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे पेयरिंग होने लगेगी। ऐसे। अब सवाल है पेयरिंग किसके किसके बीच होगी। इधर सुनो, आप लोगों ने सुना होगा ना कि आपके सोमैटिक सेल में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 जोड़े, 23 पेयर्स। तो वही पेयर तो हमने बनाए हैं। आप लिखते हो हमेशा 2n, मतलब पेयर, n का पेयर होता है। तो मतलब बेटा आप यही जान लो कि आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 23, यही हो गया। उसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5 6 23 एक सीक्वेंस में होते हैं। अब देखना इसके साथ ये पेयर बना है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये पेयर बना रखा है। तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं है कि कोई किसी के साथ पेयर बना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई किसी के साथ पेयर बना ले। पेयरिंग हमेशा क्रोमोसोम में होती है एक बेसिस पर, एक बेस बना करके। अब वो बेस है क्या, वो है बेटा हम कह सकते हैं कि पेयरिंग अकर्स, हाँ हाथ उठा रहे, कुछ पूछना है नहीं। पेयरिंग अकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, किसके बीच होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब आप बताओ होमोलॉगस क्या होते हैं। बेटा सुनो, होमोलॉगस और एनालॉगस दो वर्ड होते हैं। मैं एनालॉगस पीछे बता भी चुका हूँ। एनालॉगस होते हैं सिमिलर इन फंक्शन, होमोलॉगस होते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर, शेप, साइज, ओरिजिन। ठीक, उन्हें कहते हैं होमोलॉगस। इसका मतलब बेटा जो क्रोमोसोम्स लेंथ में बराबर हो, थिकनेस बराबर हो, उन पे जीन या एलील का डिस्ट्रीब्यूशन सेम सीक्वेंस में हो। अगर यहाँ हाइट का जीन है तो यहाँ हाइट का होना है, मतलब यहाँ हाइट का, यहाँ कलर का है, ऐसा नहीं। तो एलील का जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तब जाके पेयरिंग होगी। अब कैसे भी है वो वहाँ पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक, तो मतलब यहाँ पहला जीन अगर हाइट का है तो यहाँ पर जिस क्रोमोसोम पे पहला जीन हाइट का होगा उसी के साथ पेयरिंग होगी। हाँ बेटा सीधा समझा करो, पेयर बना रहे हैं हम लोग, पेयर है कहाँ अभी, हम तो पेयरिंग करवा रहे हैं ना। कि पेयरिंग किसके साथ होगी, अगर यहाँ पर पहला जीन हाइट का है तो ये उसी के साथ पेयर करेगा जिस क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम जिसपे पहला जीन हाइट का हो। और ये कह रहा है कि अच्छा वो वाला पेयर जिसपे दूसरा हाइट का हो। बेटा हम पेयर बना रहे हैं, अभी पेयर बना कहाँ है। हाँ वही कि अगर ये तभी बनाएगा जब इसके जैसा कोई मिलेगा। ध्यान देना, पेयरिंग होती हमेशा अपने जैसों के बीच में। ठीक, ध्यान देना। अब चलो इसको लिखते हैं, आप जो समझ रहे हो वो भी सही है। नहीं, कई बच्चे मुस्कुराए, मैंने कहा ना पेयरिंग होती है अपने जैसों के बीच में, तो कई हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये भी सही है, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक। आप जैसे होते हो वैसे के साथ दोस्ती होती है। आप, मैं बताऊँ कितने भी आप, ये फालतू की बातें हैं, ये भूल जाओ, ये सिर्फ कहने की बातें होती है। नहीं, कहने की बातें होती हैं, एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती। जो एक्चुअल में होता है उसे ध्यान देना। आप अंदर से अगर गलत थिंकिंग के हो और आप बाहर से कितने अच्छे बन रहे हो, तो आपको जितने दोस्त होंगे ना, आपको जो इंटरनल हो वैसे मिल जाएंगे। आप लोग अच्छा ये भी ऐसा ही है, तो आप कुछ दिन बाद उसके सामने खुल के अपनी बातें करना शुरू करोगे, पता लगे ये भी तो हमारे ही जैसा है। इस बात समझ लो, यहाँ कोई अपोजिट के चक्कर नहीं है। ठीक, लेकिन सबसे बुरी बात पता क्या है, इंसान को अपने जैसा इंसान हमेशा बुरा लगता है। इंसान को अपना खुद का व्यवहार हमेशा बुरा लगता है। कैसे? जब वो करता है नहीं, जब वही व्यवहार दूसरा कोई उसके साथ करता है तब। आपको बता दें, ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से परेशान होते हैं कि यार ये बड़ा शरारती है। मैं कहता हूँ आप परेशान क्यों, ये आप ही की औलाद है, आप ही के जैसा बिहेव कर रहा है। जब आप ऐसे थे ना, आप भी ऐसे ही करते थे।
आप अपने को झेल नहीं पा रहे, सोचो आपके माँ बाप ने आपको कैसे झेला होगा। वो आप ही का प्रतिबिंब है। तो लोगों को अपने जैसा व्यवहार खराब लगता है। ठीक, चलो लिखो। मोहित सोच रहा है भविष्य के बारे में। बेटा वेट कर ले, अभी लिखो। इन दिस फेज अभी एक नहीं बजा है, चलो। इन दिस फेज पेयरिंग अकर्स बिटवीन तुमने लिखा है पीटो। पीटीओ है वो, अगले पेज। अच्छा, मुझे लगा पीटो, मैं पीटना शुरू कर दिया। वो तो सामने दिख ही रहा है। कहाँ है? इन दिस फेज पेयरिंग अकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। हाँ बेटा लिखो, कर देंगे, टेंशन ना लो। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स homologous chromosomes are similar in shape and size. Shape and size. Full stop. Distribution of alleles or genes. Distribution of alleles or genes. Distribution of genes or alleles. हाँ, ALLELE. Alleles is also similar. Alleles or genes is also similar. उन पे जो जीन का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। हो गया। अब सवाल है कि ये पेयरिंग शुरू कैसे होगी। बेटा ध्यान देना, जैसे आपके पास ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, हमारे पास दो मार्कर हैं, ठीक। अब बेटा समझ लो कि ये दो किनारे हैं, ये बीच में सेंट्रोमियर है, ठीक। इनका जो पेयरिंग है हो सकता है ऐसे हो कि इनका टेलोमियर आमने सामने आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे चिपक जाए। हो सकता है बीच वाला पोर्शन पहले आमने सामने आए। अब इसमें लचीलापन है नहीं, मैं बता देता हूँ उंगली से। ये बीच वाला पोर्शन आमने सामने आए, फिर धीरे धीरे इधर और फिर इधर चिपक जाए। मतलब पेयरिंग में जब क्रोमोसोम को चिपकना है, ये पेयरिंग किसी भी जगह से हो सकती है, या सेंट्रोमियर से या फिर एंड से। लिखो, पेयरिंग initiated at telomere or centromere. Pairing initiated क्या बोला था? at telomere और centromere. टेलोमेयर और सेंट्रोमेयर। बेटा टेलोमेयर की स्पेलिंग मैंने कितनी बार बताया? TELOMERE। सेंट्रोमेयर। बेटा मियर का मतलब होता है छोटा, MERE। मियर और यूल, ULE, ये हमेशा क्या होते हैं? दर्शाते हैं छोटा, स्मॉल इन साइज, ठीक। क्या हो गया? एक जीन अपने आप को जितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है वो अलील है। जैसे मैंने कहा लंबाई का जीन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, दो एलील हो गए। चलो आगे मिलेगा, पूरा चैप्टर ही है, टेंशन ना लो। हो गया, आगे लिख रहा। दिस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स This pairing of chromosomes is called as synapses.
synapses while pair of homologous chromosome is called as synapse or bivalent or dyad synapse, bivalent, dyad or synaptonemal complex. Synaptonemal complex SNC. Synapse, bivalent, dyad, synaptonemal complex. हो गया। अब बेटा लेप्टोटीन और जाइगोटीन का आप डायग्राम बना लो, फिर हम शुरू करेंगे पैकेटीन। नव्या, तुम्हारा 10th में स्कूल सिद्धार्थ था? मुझे कैसे पता? कल सिद्धार्थ स्कूल मेरे से मिला था। नाम तो भूल जाता हूँ। एक स्कॉटिश में पढ़ती है, एक और कहीं पढ़ती है, 2-3 वहीं पढ़ती है। नव्या वलेच्छा कैसे वो आती है? क्या आती है? रोज आती है। मैंने बताया नहीं कि ये कभी कभी नहीं आती, संडे को नहीं आती, मैंने भूल गया आती है। नहीं बोला तो बस, मुझे नहीं पता था। डायग्राम बन गया? डायग्राम बन गया? चलो अगली हेडिंग बनाओ, पैकीटीन। पैकीटीन, कई लोग इसे पकाई टीन पढ़ते हैं। ये पैकीटीन है। लिखो, इन पैकीटीन स्टेज each chromosome of synapse अभी लिखा था SYNAPS synapse differentiated into two daughter chromatids, daughter chromatid. So bivalent change into tetravalent, टेट्रावैलेंट हो गया। अब आप यही देखो,
पैकिटीन में जैसे मानो यहाँ पे इधर देखा ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, आप होमोलोगस क्रोमोसोम में एक इस रंग से मैं बना रहा हूँ, दूसरा इस रंग से बना रहा हूँ, ऐसे थे। अब पैकिटीन में ये बाईवैलेंट चेंज इनटू टेट्रावैलेंट। कैसे? ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है इसमें 2 क्रोमैटिड बन गए। कितने बन गए? 2 क्रोमैटिड। अब ब्लू वाले में भी 2 बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। अब देखो 4 हो गए कि नहीं, यहाँ 2 थे, यहाँ 4 हो गए। तो बेटा ध्यान देना, ब्लू में जो दो क्रोमैटिड है उन्हें हमने कहा था डॉटर क्रोमैटिड। एक औरत की अगर 2 बेटियां हैं, दोनों आपस में सिस्टर होंगी कि नहीं? ये तो गारंटी है सिस्टर कही जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि एक औरत की 2 बेटियां हैं, पता चला कि एक दूसरे की मौसी लगे, वो तो होंगी बहनें ही ना। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है ना? तो बेटा ध्यान देना, उसी तरह एक क्रोमोसोम की जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं उन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस बात को लिखो पहले। डॉटर क्रोमैटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम, नहीं ऐसे, डॉटर क्रोमैटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। SISTER क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। डॉटर क्रोमैटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। हो गया? एक कमाल की बात बताएं, जो 2 सिस्टर लड़कियां होती हैं, कुछ तो ऐसी है, कुछ रेयर ऐसा है कि जिनमें बड़ा प्रेम भाव होता है, वरना सगी बहनों में ना दोस्ती यारी बड़ी अच्छी हो, लेकिन एक जगह जाके थोड़ा सा बदलाव आता है। कैसे? मैं कहानी बता दे रहा हूँ आपको। अगर एक बहन शॉपिंग करके कपड़े लेके आए, समझ गए ना? नहीं सर, बेटा वो लड़कियां समझेंगी, तुम कहाँ समझ रहे हो? समझ गया बेटा। मैं तो मना कर रहा हूँ भाई। हाँ ठीक है, तू मना कर। हाँ इधर देखो, लेके आए तो एक बड़ी महाभारत होती है घर में। जब पहली वाली बैग रखती, दूसरी वाली उसको करने के पहले निकाल के पहन के देखो, मुझे फिट आ गया। होता है ना? तो बेटा आपको बता दें तो, लेकिन वो बहन ये नहीं कहती कि हाँ तुम्हें अच्छा, ऐसे तुम उतारो, ये होता ना, उतारो, मैं अपने लिए लाई तो मैंने उतारो। किससे पूछ के तुमने इसे मेज़र किया, रखो, उतारो, उसको उतरवा लेती है। लेकिन अगर पड़ोस वाली दीदी आ जाए, वो पूछ दें कि कहाँ से लाया, बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे दीदी पहनो, आप देखो आपको भी अच्छा लगेगा, तुरंत दीदी को सेट करवा देंगी। हाँ अरे बेटा तुम लोगों में अच्छी तरह जानता, बेटा ये गली कूचों में थोड़ी बैठे हो कि ऐसे आते लोगों को छेड़े रहे हो। इधर देखो, इधर सुनो। उसी तरह यहाँ जो होता है, यहाँ याद रखना है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड होती है, इनके बीच में लेन देन नहीं होता। लेन देन हमेशा होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। आप कहोगे लेन देन से मतलब क्या है? बेटा मैं आपको एक बात बताने चल रहा हूँ, बेटा ध्यान देना। तुम भाई बहन मिला कितने हो? 2। तुम भाई बहन मिला के अकेले ही हो? तुम भाई बहन मिला के अकेले ही हो? नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं। मतलब तुम अकेला हो ना, वही सब कुछ मिला। हाँ यहाँ सारे सिंगल ही हैं। हाँ तुम कितने भाई बहन हो? 2 भाई 2 बहन। एक भाई एक बहन। तुम? आजकल क्या हो गया लोगों को। हाँ 2 बहन 1 भाई। छोटा भाई, तुम बड़ी बहन हो उसकी। तुम? भाई बड़ा है, तुमको पीटा कभी? बहुत। तुम्हारे? मेरे को भी पीटा। अच्छा 2 बहन 1 भाई। देखो अब आपको बताऊं, आप ध्यान से देखना, आप जो भी भाई बहन हो, 1 2 3 4 जो भी हो, ध्यान से देखना, अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो तो
आप सेम पेरेंट के बच्चे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा बहुत अलग हो, कलर में, हाइट में, विचारों में अलग हो कि नहीं हो ना? हो कि नहीं हो। बेटा सुनो, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, इधर देखना, ये जो आपके अंदर वेरिएशन है, एक कपल के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें जो वेरिएशन है, ये आपका सवाल है, उस वेरिएशन के लिए जिम्मेदार जो है वो है लेन देन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बेटा सिर्फ इतना याद रखना, मैंने अधूरा ज्ञान अभी दिया है, आंसर गलत हो जाएगा। ये लेन देन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ सेम साइनेप्स। और पीएमटी में कई बार ये सवाल गलत करवाया गया है, वहाँ सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो लेन देन की प्रोसेस है जेनेटिक मैटर की, अकर्स बिटवीन, बच्चे दिमाग लगा दिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, पहला ऑप्शन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड टिक करके आ गए, बाद में पता चला तीसरे ऑप्शन में था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा इस होमोलोगस के अलावा जितने क्रोमैटिड हैं सब नॉन सिस्टर ही तो हैं, लेकिन लेन देन अपने होमोलोगस वाली नॉन सिस्टर से होगा। आप बात व्यवहार उसी नॉन सिस्टर गर्ल से करोगे जो जिसको आप जानते हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आ जाए और लो मेजर कर लो, ऐसे थोड़ी होता है, सही है कि नहीं? तो बेटा लेन देन जो होता है जेनेटिक मैटर का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या सेम साइनेप्स। अब सवाल है, इस लेन देन को हम कहते क्या है? इस लेन देन को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। एग्जाम का एक रटा हुआ सवाल, एग्जामिनर जब कुछ नहीं पाएगा तो वही सवाल पूछ लेगा। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटीन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। एक सवाल तो आपके दिमाग में फीड होना ही चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड फाउंड इन या अकर्स इन पैकेटीन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। हो गया? अब मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूँ बार बार, कुछ गाइड वालों ने दे रखा है डिप्लोटीन, उनके गलत फहमी में मत पड़ना। क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज एंड ऑलवेज अकर इन पैकेटीन। कहाँ होता है? पैकेटीन। अब सवाल है आपके मन माना चाहिए क्रॉसिंग ओवर है क्या? अभी तो बताया लेन देन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ सेम पेयर या सेम साइनेप्स, यही बताया ना। अब लेन देन किसका लेन देन? जेनेटिक मैटर का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर। अब जेनेटिक मैटर क्या क्या कर सकता है एग्जामिनर? जेनेटिक मैटर क्या होता है? जेनेटिक मैटर पार्ट ऑफ क्रोमैटिड, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ डीएनए, जीन्स, कुछ भी लिख सकता है। आपको ध्यान रखना है जेनेटिक मैटर मतलब इनमें से कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि हम जेनेटिक मैटर का लेन देन करते हैं। हम लोग बायोलॉजी की टॉपिक पढ़ते हैं, सवाल कुछ भी आ सकता है उससे रिलेटेड। उसी तरह जेनेटिक मैटर का लेन देन है, वो जेनेटिक मैटर को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पार्ट ऑफ क्रोमैटिड, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ डीएनए, जीन्स, एलील्स। समझ गए ना? इस बात को ध्यान रखना। चलो लिखते हैं। सर फिर होएगा ये दोनों तो सिस्टर होगी और बाकी सारे हेटेरोजोगस होंगे इनके लिए। क्या सिस्टर सिर्फ इतनी है? यही दो सिस्टर है ना, ये कहाँ सिस्टर हो गई? लो मान अभी कितनी देर समझा रहा हूँ, एक औरत की दो बेटियां सिस्टर होती है, मोहल्ले वाले की नहीं। चलो लिखो, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं बोलने वाला हूँ। उसने रोक दिया था। लिखो आगे। हाँ सिस्टर क्रोमैटिड, आगे लिख रहा, लिखो। हाँ स्टार बना लो। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर between two TWO2 non-sister chromatids
chromatids of homologous chromosomes homologous chromosome in same synapse. वैसे होमोलोगस है तो सेम साइनेप्स होगा ही होगा, बट आपको लिखवा दे रहा हूँ सेम साइनेप्स इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। हो गया? आगे लिखना बेटा, नहीं ऐसे कॉमन पॉइंट लिखना। क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर variation in offsprings of same couple, offsprings of same couple। ब्रैकेट लिखना। If offsprings are not identical twins, if offsprings are not identical twins, अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो ये शर्त लागू नहीं होगी। तो उसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स करेंगे? नहीं, वो तो जो करना था कर चुकी है, वो तो मोनोजाइगोटिक, जाइगोट टूटने के बाद बनता है ना, वो तो जो होना था पहले हो चुका है। If offsprings are not identical twins, आपको पता है ना आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब आइडेंटिकल दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल। आइडेंटिकल ट्विंस में कभी जेंडर डिफरेंट नहीं होता, वो ट्विंस में होता है, हेटेरोजाइगस ट्विंस में। समझ गए? चलो आगे लिखते हैं। सुनो बेटा, लिखो देखो, क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, catalyzed by enzyme recombinase, enzyme recombinase। रिकॉम्बिनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि नया कॉम्बिनेशन बनाता है ना रिकॉम्बिनेज, और हमने नाम ही रख दिया रिकॉम्बिनेज। एक्चुअल में रिकॉम्बिनेज कोई एंजाइम है ही नहीं है, सच्चाई भी बता दूं। रिकॉम्बिनेज एक्चुअल में एंजाइम का ग्रुप है जिसमें दो एंजाइम होते हैं, दो प्रोटीन होती है। एक होता है एंडोन्यूक्लियेज जो काटता है, दूसरा होता है लाइगेज जो जोड़ता है। उस पूरे टूल बॉक्स को हमने रिकॉम्बिनेज नाम दिया है। स्टार पॉइंट बना के लिखना। रिकॉम्बिनेज includes दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है कह रहा हूँ। इंक्लूड एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज। पता है तुमको क्या करें? चुपचाप निकल लो। तो उनका मुंह करने दो। इंक्लूड एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज, हाँ ENDONUCLEASE एंडोन्यूक्लियस, एंड एंजाइम लाइगेज, एंड एंजाइम लाइगेज LIGASE लाइगेज। हो गया?
लाइगेज। इधर देखिए, अब इनको मैं थोड़ा अलग अलग करता हूँ, इनको थोड़ा अलग बनाता हूँ। हाँ, सारा इस चीज बेटा यही तो स्टेज है, ये ख़त्म होते ही तो आपका चैप्टर टॉप पूरा म्यूजिक ख़त्म हो जाएगा। नहीं भाई, अभी तो पैकेटिंग चलेगा। इधर देखना, इधर देखो। हाँ, तो जो है इसी में, बाकी एक एक लाइन की है। इधर देखो, पहले वाले क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को मैंने अलग कर दिया, इसको लिख दिया 1 और 2, हो गया। अब जो दूसरा क्रोमोसोम था उसके भी क्रोमेटिड को मैंने अलग कर लिया, हमने लिख लिया 3 और 4। इधर देखो, एग्जामिनर पूछेगा क्रॉसिंग ओवर फाउंड इन या नॉट फाउंड इन। बेटा ध्यान देना, सिस्टर के बीच नहीं होगा, 1 2 के बीच नहीं होगा, 3 4 के बीच नहीं होगा। होगा किसके बीच? 1 3 1 4 2 3 2 4, इनके बीच हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, बाकी 1 2 और 3 4 के बीच नहीं होगा। ये कंसिडरेशन एग्जैक्ट वही मैं कर रहा हूँ जो करना चाहिए। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन पेयरिंग यही आएगी। ठीक, अब इसमें अगर हम करना चाहें तो आप क्रॉसिंग ओवर किनारे कर लो, बीच में कर लो, कहीं भी कर लो। ठीक, अब चलो मानो आप कि सबसे पहले हमने डाला यहाँ पे एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। ठीक, मान लो ये यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा। हम 2 और 3 के बीच अभी क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं। ज़रूरी नहीं क्रॉसिंग ओवर एक जगह हो, कई जगह हो सकती है और किसी भी पेयर के साथ हो सकती है, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, हजारों जगह पे, लाखों जगह पे, 2 और 3 के बीच में। हाँ, लाखों जगह पे भाई। अगर लाखों जगह पे ना होता, आप सोचो सिर्फ एक जगह पे होता, तो आप एक कैरेक्टर छोड़ के हर चीज़ में आप आधा मम्मी आधा पापा से मिलते जुलते, लेकिन आप पूरा मिक्सचर हो ना। और आपके पापा के बॉडी में आपके दादा दादी का जीन था और आपके मम्मी और नाना नानी का था। नाना नानी वाला मम्मी में मिक्स हुआ, दादा दादी वाला पापा में मिक्स हुआ, मिक्स करके फिर यहाँ 2 मिक्स हो गया और तुम तैयार होगी। तो इधर ध्यान देना, इधर देखो, इधर देखना। इधर देखना, ये कट गया। अब इसको देखना, ये हो गया, ये कट के एक्सचेंज हो रहा है। अब हमारे पास आएगा लाइगेज, अब इनको जोड़ेगा। जब इनको जोड़ेगा ये कैरेक्टर उधर से आ गया, मिक्स हो गया ना। ऐसे बेटा हजारों जगह पे, लाखों जगह पे मिक्सिंग होती है। इसको बनाते रहो साथ साथ। अब लाखों जगह पे होती है, इसका मैं एक डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ कि हाँ वाकई होती है। तुम एक जैसे बना लो। वो तो हाथ का है, बस फ्लैट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बनाओ, इतना बना लो, बाकी इसकी आगे एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। ठीक।